हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एसएम फार्मेसी में। आज हम आपको फाल्सिनिल इंजेक्शन के बारे में बताएंगे, जैसे कि इस इंजेक्शन के यूज, साइड इफेक्ट और इस इंजेक्शन का इस्तेमाल डॉक्टर सबसे ज्यादा कहां पर कराते हैं, सब बताएंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, कुछ भी मिस ना करें। तो जैसे कि फाल्सिनिल इंजेक्शन है आपका, ये फाल्सिनिल इंजेक्शन जो है, इस इंजेक्शन को जो है आपकी जुवेंटस कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। जो इसे इंजेक्शन को बनाती है, फाल्सिनिल इंजेक्शन को जो कंपनी बनाती है, उस कंपनी का नाम है जुवेंटस। और इस इंजेक्शन का इस्तेमाल जो होता है वो होता है मलेरिया के लिए। इस इंजेक्शन को आप एंटिक पैरासाइटिक या एंटिक मलेरिया कुछ भी कह सकते हैं। इस इंजेक्शन को आप, इस इंजेक्शन का जो इस्तेमाल होता है वो दोनों तरीका के मलेरिया में इसका इस्तेमाल किया जाता है। मलेरिया पी वाइवेक्स या मलेरिया पी फेल्सीवेरम। एक होता है दिमागी बुखार जिसे बोलते हैं मलेरिया पी फेल्सीवेरम, उसे बोलते हैं दिमागी मलेरिया। एक होता है मलेरिया पी वाइवेक्स, जिससे जो है आपकी बॉडी में पूरा दर्द होता है, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है फाल्सिनिल इंजेक्शन का। फाल्सिनिल इंजेक्शन में जो साल्ट होता है वो होता है आपका आर्टिसूनेट। ये आपको 60 mg में मिलेगा। फाल्सिनिल इंजेक्शन में 60 mg में आर्टिसूनेट। इस इंजेक्शन का इस्तेमाल आप IM और IV दोनों तरीके से कर सकते हैं। और इस इंजेक्शन का जो यूज होता है वो सिंगल डोज होती है। एक ही टाइम में ये पूरा मतलब जो है एक ही बार में लगता है पूरा इंजेक्शन फाल्सिनिल का। ये नहीं है कि इससे आधा अब लगा दें आधा कल लगा दें, लगेगा पूरा एक ही बार में। ये जो इसकी डोज है वो पूरी एक ही बार में लगती है। और ये इंजेक्शन आपको फाल्सिनिल 120 mg में भी मार्केट में कहीं भी उपलब्ध मिल जाएगा। और इसका जो इस्तेमाल, जैसे कि हम बता चुके हैं, ये एक मलेरिया का इंजेक्शन है, तो इसका इस्तेमाल मतलब मलेरिया में ही होता है। लेकिन इसके अलावा भी डॉक्टर इसका इस्तेमाल जैसे कि गठिया में कभी कभी करा देते हैं। लेकिन एक बार आप इसका इस्तेमाल करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके लें इस दवा को, मतलब इस इंजेक्शन को एक बार। अब जानते हैं इस इंजेक्शन को तैयार कैसे कराया जाता है। ये जो है इंजेक्शन है अंदर से इस तरह से होता है फाल्सिनिल का इंजेक्शन। फाल्सिनिल हो या कोई सा भी मलेरिया का इंजेक्शन हो, वो इसी तरह से होता है। मलेरिया का जो इंजेक्शन होता है ये पाउडर फॉर्म में आता है। जैसे कि पहले आप देख रहे हैं, ये वाइल है जिसमें फाल्सिनिल, जिसमें आर्टिसूनेट आपको 60 mg में उपलब्ध मिल जाएगा। और सब इसमें पूरी डिटेल दी जाती है कि आपको कैसे, किस तरह से इसे लगाना है, कैसे लगाना है। ये आपको मार्केट में 100 रुपए से लेके 200 रुपए तक की रेंज में मार्केट में कहीं भी उपलब्ध मिल जाएगा। इसके जो वो रहते हैं प्राइस, वो मार्केट के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे होते रहते हैं। और इसका जो है सिंगल यूज ही होता है, जैसे कि हम बता चुके हैं इस वीडियो में, जो इसका इस्तेमाल होता है वो सिंगल यूज ही होता है। अब ये देखिए, ये होता है इसका मेन जो होता है, ये होता है सोडा, जिसमें जो साल्ट होता है वो होता है सोडियम बायोकार्बोनेट। ये होता है इसमें सोडियम बायोकार्बोनेट। सबसे पहले जो जो हमने आपको वाइल दिखाई थी जिसमें पाउडर था, सबसे पहले हमें इसी में ही से उसे डिसोल्व करना है, मतलब अच्छी तरीके से डाइल्यूट करना है सोडियम बायोनेट में, जिसे आप सोडे के नाम से मार्केट में कहीं भी मिल जाएगा ये आपको। सबसे पहले जो वाइल है हमारी, उसे उसी में डाइल्यूट करना है, अच्छी तरीके से मिक्स करना है। फिर उसके बाद हमें इसे डिस्टिल वाटर है, डिस्टिल वाटर में आपको 5 ml का डिस्टिल वाटर आता है, 1 ml वो आता है आपका सोडा। तो 4 ml आपको डिस्टिल वाटर लेना है और 1 ml वो आपने पहले डाइल्यूट कर चुके हैं। फिर 4 ml में हमें इसे अच्छी तरीके से मिक्स करना है। इसी तरह से ये पूरा आपका 5 ml का हो जाएगा। इस तरह से इसे पूरा डाइल्यूट करने के बाद इस इंजेक्शन को आप दे सकते हैं पेशेंट को। और इसके इंजेक्शन के कुछ नॉर्मल से साइड इफेक्ट भी हैं, जैसे कि पेट में दर्द होना, ब्लर विजन मतलब धुंधलापन दिखना और डायरिया हो जाना। ये सब इस इंजेक्शन के साइड इफेक्ट में देखा गया है आर्टिसूनेट के। और ये एक मलेरिया का बहुत ही बेस्ट इंजेक्शन है। अगर ये आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर